तो मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल विजनपुर में। दोस्त जैसा कि आप लोग पिछली वीडियो देखे होंगे जो टाइम एंड वर्क का बहुत ही बेहतरीन क्लास थी, बहुत ही जितने भी मेरी पिछली क्लास है सब क्लास एकदम बेहतरीन क्लास आपकी है। तो दोस्त आपने हमारी यदि पहले शुरुआत से कार्य और समय टाइम एंड वर्क वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को दोस्तों कराने वाला हूं कि जो आपसे कार्य और क्षमता पर आधारित जो क्वेश्चन पूछा करता है एग्जाम में, वो आपके पूरे क्वेश्चन को कराऊंगा जो आपके हर एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है, सब मैं आपको आज कराने वाला हूं। और ये क्लास ये सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में, कहीं जाइएगा मत, शुरू से लेके आखिरी तक आप अच्छे से आप देखिएगा, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी जो कभी आप किसी दूसरे टीचर से नहीं समझे होंगे, आज मैं आपको समझा दूंगा। इतने अच्छे कॉन्सेप्ट से बताऊंगा कि आज आपके दिमाग में टाइम एंड वर्क का सवाल घुसने ही वाला है, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए आइए अगले की तो सर क्वेश्चन को लगाइए। ज़्यादा बात करने से फ़ायदा नहीं है, कुछ काम करने से ही फ़ायदा है दोस्तों। तो बात न करते हुए आगे चला जाए क्वेश्चन पे। तो सर क्वेश्चन लगाइए। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। देखिए चलिए बात करते हैं, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, मतलब अगर ये बी है और ये ए, कह रहा है कि ए की जो कार्य क्षमता है, जो काम करने की क्षमता है, वह बी से क्या है, दोगुनी है। अगर मान लीजिए ये एक है तो ये दो गुना कर दिया तो ये दोगुनी हो गई। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों कि अगर बी एक काम करता है तो इसका दोगुना काम ए करेगा, यही क्वेश्चन में बोला है। चलिए आगे। अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम लेता है। अगर कोई काम करता है तो ये दोनों अगर काम करते हैं तो ए जो होता है वो 20 से 20 दिन क्या करता है, कम लेता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे। देखिए ये इसकी क्या है, कार्य क्षमता है। अगर मैं यानी कि एफिशिएंसी इसकी है, कार्य करने की क्षमता। अगर मैं टाइम को निकालूं, समय अगर निकालूं तो ये क्या होता है, इसी का उल्टा हो जाता है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, जब भी अगर क्वेश्चन में आपको कार्य क्षमता का अनुपात दिया होगा तो टाइम का जो अनुपात होता है, जो समय का अनुपात होता है, इसी का उल्टा हो जाता है। बी का ए हो जाएगा और ए का बी हो जाता है। ठीक, ये चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए कि जब भी कार्य का जो कार्य करने की क्षमता का अनुपात आपको दिया रहेगा तो समय का अनुपात इसी का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक, चलिए मैंने यहाँ समय निकाले। अब क्या कह रहा है कि अब देखिए जब भी अगर कम अधिक आए तो मतलब हो गया कि दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, एक। अब यही बोला है ना क्वेश्चन, ए बी से 20 दिन कम लेता है, यानी अंतर कितना का गया इनका, एक। और यही एक किसके बराबर है, 20 दिन के बराबर है। यही किसके बराबर है, 20 दिन के बराबर है। तो अगर मैं काम को निकाल लूँ, अगर मैं यहाँ से काम को निकाल लूँ तो ये देखिए ए टाइम कितना दिन लेगा, ए 20 गुणते 1, अगर यहाँ से निकाल लिया तो ये 20 दिन। अगर इसको मैं निकाल लूँ तो एक दिन में कितना काम करेगा, ये 40 काम करेगा। यानी कि एक दिन में ए 20 काम और बी एक दिन में 40 काम करेगा। आपसे पूछा क्या है, देखिए इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। समाप्त करने में मतलब कि अभी तो टोटल कार्य आपको मिला नहीं, लेकिन यहाँ से हमें एक चीज़ मिल गया कि एक दिन में 20 काम, एक दिन में 40 काम। तो टोटल वर्क हम निकालें, टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा, 40। तो यहाँ से एफिशिएंसी हम निकालेंगे इसकी, तो 40 का कितना जाएगा, 1, और इसकी यहाँ से निकालेंगे तो कितना जाएगा, 2। यह इतना भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे दे रखा है। देखिए ये दे रखा है कि एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है, टोटल 40 काम हो गया। अब इस टोटल 40 काम को ए और बी मिल के कितने दिन में करेंगे, तो 2 1 3, एक दिन में 3 काम करते हैं, तो ये 40/3 दिन ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, यानी कि ये 40/3 दिन आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि 40 टोटल काम और ये मिल के काम करेंगे तो 2 1 3, यानी 40/3 दिन में आप काम को समाप्त कर लेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी धीरे धीरे, आप क्यों टेंशन मत लीजिए दोस्तों, हर एक चीज़ आएगी आपको। चलिए
क्वेश्चन लगाइए सर अगला। ए बी से 3 गुना शक्तिशाली है। ए जो है वो बी से क्या है, 3 गुना शक्तिशाली। अगर ये 1 रहा होगा तो ये 3 हो गया, 3 गुना शक्तिशाली है। ठीक, चलिए आगे। यदि बी किसी काम को 30 दिन में करे, यदि बी जो किसी काम को कितने दिन में, 30 दिन में करे, तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा। चलिए, ये आपकी इफिशिएंसी है और मैं यहाँ पे टाइम को निकालना चाहता हूँ, तो 1:3 हो जाएगा। ये बात तो सबको समझ में आ रही होगी, क्योंकि भाई जो इनके कार्य करने की क्षमता है उसी का उल्टा उनका समय होता है, समय का अनुपात भी होता है। मैंने समय क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि बी 30 दिन में काम को पूरा कर लेता है, तो बी का रेशियो कितना है, 3, यानी कि ये 3 जो है, ये 3 ये क्या करता है कि 30 दिन में काम को समाप्त कर लेता है। तो 1 दिन में अगर करेगा तो 1 दिन में कितना काम करेगा, ये 1 दिन में टोटल आपसे 10 काम कर लेगा। चलिए, तो आपसे पूछा कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि देखिए, अगर ये जो बी है, अगर ये बी कह रहा है कि ये 3 है, अगर ये बी 3 काम 30 दिन में कर सकता है, तो 1 काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। और यहाँ पे बी आपको दे रखा है कि 1 दिन में 1 काम करता है, ये समय दिया है। तो ये अगर 1 हम निकालेंगे तो 1 गुणते 10, 1 गुणे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 10, तो ये बराबर आपको कितना मिल गया, 10 दिन। यानी 10 दिन में काम को क्या करेगा, समाप्त कर लेगा दोस्त। क्योंकि देखिए, 1 दिन में अगर 10 काम करता है तो ए क्या करता है, 1 दिन में 1 काम करता है, तो 1 दिन का 10 दिन हो गया आपका। ठीक, यानी उस काम को ए क्या करेगा, 10 दिन में समाप्त कर लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लगाइए सर। ए की कार्य क्षमता बी से 30% कम है। देखिए, ए की कार्य क्षमता बी से 30% कम है, मतलब कि अगर बी 100 रहा होगा तो ये 30% कम है, मतलब ये 70 हो गया। या ये 100% रहा होगा तो ये 30% कम है, तो 70 हो गया। क्योंकि भाई अगर 100 है, अगर 100 में 30 घटाएंगे 70 आएगा ना, तो बी आपका अगर 100% है तो ए कितना है, 70%। ठीक, अब ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 7 रेशियो कितना आ गया, 10 आपका, 7 रेशियो 10 आपका आ गया। फिर क्या कहा है क्वेश्चन में, देखिए चलिए, कह रहा है कि यदि बी किसी काम को 28 दिन में समाप्त करता है, तो ये आपकी कार्य करने की क्षमता एफिशिएंसी हो गई, और ये आपकी टाइम, तो टाइम 10:7 हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि बी किसी काम को 28 दिन में समाप्त कर लेता है। देखिए, बी जो है ना, ये किसी काम को 28 दिन में समाप्त कर लेता है। बी का अनुपात कितना, 7, 1 दिन में 7 काम करता है, तो ये 1 दिन में 7 काम करता है, तो ये 28 काम को समाप्त कर लेता है। तो 1 दिन में ये कितना काम करता होगा, तो आप क्या करेंगे, 28 में 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। 1 दिन में ये 4 काम करता है। 1 दिन में ये कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो आपसे पूछ रहा है ए उसे कितने दिन में करेगा, तो ए का कितना है, 10, तो ए बराबर 1 रेशियो पे 4 है, तो 10 रेशियो पे 10 गुणते 4, कितना दिन, 40 दिन में वो समाप्त कर लेगा काम को। सिंपल सा है, क्योंकि भाई देखिए, इफिशिएंसी आपको दिया था कार्य क्षमता, मैंने समय निकाल लिया, उसका उल्टा होता है। बोला है कि बी उस काम को 28 दिन में कर लेता है, यानी ये जो इसका रेशियो समय करने का 7 है, 7 रेशियो बराबर 28 दिन हो, 1 रेशियो बराबर 4 दिन आ गया। तो आपसे कह रहा है ए कितने दिन में कर देगा, तो ये इसकी रेशियो कितना है, 10 गुणा 40 दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक, चलिए आगे आइए क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए सर। क्या कह रहा है, देखिए, ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। ए और बी है, इनकी कार्य क्षमता का जो रेशियो वो 3:4 है, यानी कि वर्क एबिलिटी, जो वर्क एबिलिटी है इनकी या इफिशिएंसी है जो, वो कितना है, 3:4 है। वर्क एबिलिटी 3:4 है। ठीक, अगर मैं यहाँ से इनकी टाइम की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 4:3, उल्टा हो जाता है बस इसका। ठीक, अब यहाँ तक तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ रही होगी। आगे देखिए अब क्वेश्चन में, यदि ए किसी काम को करने में बी से 10 दिन अधिक समय लेता है, 10 दिन क्या करता है, अधिक समय लेता है, मतलब इन्हीं का अंतर, यही अंतर कितने के बराबर, 10 के, क्योंकि 10 दिन अधिक कम बेसी लेता है तो इनका अंतर होता है हमेशा, तो ये किसके बराबर, 10 दिन के बराबर। चलिए, आपसे क्या पूछा है, ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, 1:10, तो ए का कितना, 4, तो ए कितने दिन में करेगा, 10 अगुणते ये 4, कितने दिन में, 40 दिन में। तो ये भी आपका कितना आ जाएगा आंसर, 40 दिन। ठीक, चलिए
यहाँ से बहुत ही सिंपल सा है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन लगाइए सर। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। दोस्तों यदि हमारे वीडियो को पसंद आए तो ज़्यादा लाइक और शेयर करिए दोस्तों, जितना हो सके उतना आप शेयर करिए। चलिए बहुत गर्मी है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को लगाइए सर। अच्छा क्वेश्चन लगा दिए हैं, चलिए ठीक कोई बात नहीं। चलिए देखिए ए की कार्य क्षमता बी का 40% है। ए की जो कार्य क्षमता है वो बी का 40% है। अगर बी मान लीजिए 100% है, यदि बी मान लीजिए 100 है, अगर 100 का मैं 40% निकालूंगा तो 40 ही आएगा। तो ए कितना आ गया 40, क्योंकि भाई देखिए 100 है, इस 100 का 40% यानी 40/100 करेंगे तो कितना आएगा 40। ठीक, यही 40 यहाँ पे हो गया। चलिए मतलब ये कहने का मतलब ये हो गया कि यदि बी 100 रहा होगा तो इस 100 का 40% 40 बी है। ठीक, ए किसी काम को करने में 20 से 36 दिन अधिक समय लेता है। तो अब देखिए यहाँ से अगर इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए और इसको भी कटाइए 2 और इसको कटा दीजिए 5। ये वर्क एबिलिटी की है, मतलब कार्य क्षमता इनकी है। अगर मैं यहाँ से टाइम की रेशियो निकालूं तो 5:2। अब कह रहा है ना, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए किसी काम को करने में 20 से 36 दिन अधिक लेता है, मतलब उन दोनों का अंतर, अधिक का है कम का है तो दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना 3 और यही 3, क्योंकि 5 में से 2 घटाइए 3 या इधर से 2 में से 3 घटाए 5 घटाइए 3, यही 3 कितने के बराबर है 36 के। ये बोला है ना। अब मैंने घटाया रेशियो में तो 3 है और यही रेशियो में आपको 36 दिया है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 36 में 3 का भाग दे देंगे तो आपका कितना आ गया 12 आ गया। आपसे पूछा किसका, देखिए तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बी कहाँ है, बी का काम समय का कितना है 2, यानी कि बी बराबर काम करेगा 1 दिन, 1 रेशियो पे 12 है तो ये 2 रेशियो पे यानी कि 24 दिन में उस काम को समाप्त कर लेगा। 24 दिन में बी क्या करेगा, काम को समाप्त कर लेगा। क्योंकि भाई देखिए बी का जो है वह कार्य करने का जो समय है वह रेशियो 2 है और यहाँ पे 1 रेशियो बराबर समय का 12 आया है, तो 2 रेशियो बराबर 24 दिन में काम को कर लेगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए सर। अगला क्वेश्चन लगाइए। जी नहीं, उसके नीचे वाला लगाइए क्वेश्चन को थोड़ा सा। चलिए उस क्वेश्चन को मैं बाद में करा देता हूँ। चलिए आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए ए और बी की कार्य क्षमता 3:7 का अनुपात है। कार्य जो क्षमता है, देखिए मैं हिंदी में लिख देता हूँ, कार्य जो क्षमता है वह 3:7 ये दे रखा है इनका। तो यदि दोनों मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा करें तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। दोनों मिलके, देखिए ये पिछले वाले क्वेश्चन के टाइप आपका है, दोनों मिलके मतलब ए और बी यदि दोनों मिल जाते हैं तो ये 3 और 7 कितना होता है 10, ये मिलके दोनों एक दिन में 10 काम को करेंगे। अब देखिए आगे क्या कहा है, यदि दोनों मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं, अगर एक दिन में 10 काम करते हैं तो 30 दिन में कितना काम कर लेंगे। हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क जब निकालेंगे, एक दिन में 10 काम, कितने दिन में काम को समाप्त करें 30 दिन में, तो टोटल काम आपसे कितना निकल गया 300। टोटल काम आपके पास कितना आ गया 300, टोटल काम हो गया। अब क्या बोला क्वेश्चन देखिए, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, इस टोटल काम को ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए अकेले क्या करेगा, ये टोटल 300 काम है, 300 काम को ए क्या करता है, एक दिन में 3 काम करता है, तो 300 काम को कितने दिन में कर लेगा, 3 से भाग दे देंगे तो कितने दिन में आपका आ जाएगा 100 दिन में काम को पूरा कर लेगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्त। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन लगाइए सर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी, ए कामा दिया है और बी से 5 गुना अधिक शक्तिशाली है, मतलब ए हो गया बी हो गया, ये 1 है तो ये 5 है, अधिक शक्तिशाली 5 गुना, बी 1 है तो इसका 5 गुना शक्तिशाली ए है। ठीक, बी यदि दोनों मिलकर एक काम को 9 दिनों में पूरा कर लेते हैं, देखिए ये दोनों जब मिल जाते हैं ना, ए और बी जब मिल जाते हैं यानी 5 1 6, एक दिन में 6 काम कर लेते हैं,
तो 9 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। मतलब अगर टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल लें, टोटल वर्क कितना होगा, ये दोनों मिलके एक दिन में 6 काम को 9 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं। तो 9 दिन तक अगर काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे, ये 54 काम को टोटल कर लेंगे। ये दोनों मिल के 54 काम को टोटल कर लेंगे। अब इसी 54 टोटल काम को पूछ रहा है कि बी कितने दिन में करेगा, तो बी बराबर कितने दिन में करेगा टोटल 54 काम को। बी का काम करने की एफिशिएंसी क्या 1 से दे दीजिए, यानी कि 54 दिन उसको क्या करेंगे, अकेले लगेंगे। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आशीष 9 दिनों में 3/4 भाग करता है। देखिए ये मैं लिख देता हूं श्वेता और ये आपका है आशीष। ठीक, आशीष 9 दिनों में 3/4 काम करता है और श्वेता आशीष से 2 गुनी कुशल है। जो आशीष है इससे क्या है, श्वेता 2 गुनी कुशल है, मतलब काम करने की क्षमता इसकी इससे क्या है, ज़्यादा है। ठीक, चलिए अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 9 दिनों में 3/4 काम करता है, आशीष जो 9 दिनों में 3/4 काम करता है, हमें मान लीजिए कि कोई काम है, उस काम को उस काम का 3/4 भाग वो 9 दिन में करता है। मान लीजिए हमने मान लिया वह काम x है, x का वो 3/4 काम करता है कितने दिन में, 12 दिन में। ये बोल रहा है कि ये x का 3/4 भाग कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। ये क्या है, आपका काम है, कोई टोटल काम है, ये उस टोटल काम का 3/4 भाग 12 दिन में करता है। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ 3 से ये 4, तो x बराबर कितना 16 टोटल काम मिल जाएगा। यानी टोटल काम आपके पास है कितना, टोटल काम कितना है, 16 टोटल काम है। अब उस 16 टोटल काम को क्या करेगा, यहाँ से टोटल काम निकल गया 16। ठीक, अब उस 16 काम को ही 3/4 भाग 12 दिन में कर ले रहा था। अब आपके पास टोटल काम भी निकल गया। पूछ क्या रहा है कि श्वेता कितने दिनों में काम पूरा कर लेगी। अब इस 16 काम को टोटल श्वेता कितने दिन में कर लेगी, तो श्वेता कितने दिन में, टोटल काम कितना है 16, इसकी काम करने की क्षमता क्या, एक दिन में 2 भाग दे दीजिए, यानी 8 दिन में उस काम को क्या कर लेगी, श्वेता कर लेगी। ठीक, 8 दिन में वो काम को समाप्त कर लेगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों इस वीडियो में। अगली वीडियो में आप लोगों को एक और पार्ट, इसमें आपका एफिशिएंसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे जो इससे थोड़ा सा हाई लेवल के आएंगे, उसको भी मैं आपको कराऊंगा दोस्त। तो दोस्तों यदि हमारे वीडियो आपको पसंद है तो ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट ऑफ यू फ्रेंड्स।